क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942. Gandhi prepared a proposal for Quit India movement with the help of Nehru and Kalam, which was passed by the Wardha Working Committee on 14th July 1942. गांधी ने नेहरू और कलाम के सहयोग से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार कराया, जिसे 14 जुलाई 1942 को वर्धा कार्य समिति ने पास कर दिया। वर्धा कार्य समिति की अध्यक्षता जिसे 14 जुलाई 1942 को वर्धा कार्य समिति ने पास कर दिया प्रस्ताव। वर्धा कार्य समिति की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। देखिए, हमने बताया था कि 14 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया, उसी दिन पास कर दिया गया था और 8 अगस्त को स्पेशल सेशन बुला लिया गया था। फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल ऑफ द वर्किंग कमेटी, a special session of Congress was called on 8th August 1942 at Gwalior Tank in Bombay. कार्य समिति के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पटेल द्वारा समर्थित वर्धा प्रस्ताव को अधिवेशन के समक्ष रखा, जिसे कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पटेल द्वारा समर्थित वर्धा प्रस्ताव को कांग्रेस के समक्ष रखा, यानी अधिवेशन के समक्ष रखा, जिसे कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया। स्क्रीन पे लिखा है, देखते रहिएगा अगर कहीं छूट जाए तो। इसे अगस्त क्रांति का अधिवेशन भी कहा जाता है। गांधी ने इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगले दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए और आजाद दस्ता का निर्माण किया तथा सेंट्रल एक्शन कमेटी का निर्माण भी किया। राम मनोहर लोहिया तथा उषा मेहता ने बंबई एवं नासिक में बंबई एवं नासिक में रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जो 12 नवंबर 1942 को जब्त कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू was arrested and kept in अल्मोड़ा जेल। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और अल्मोड़ा जेल में रखा गया। चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार बनाई, मार के देखिए डीएम को भगा दिया था। जातीय सरकार वाज फॉर्म्ड इन मिदनापुर इन ब्रैकेट तामलुक ऑफ बंगाल। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार बनाई गई। मातंगनी हजारा ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी की सदस्यता ली और तिरंगा फहराया। तो देखिए, बंगाल के मिदनापुर में तामलुक की जातीय सरकार बन गई, पैरेलल गवर्नमेंट है, और बलिया में चित्तू पांडे ने पैरेलल सरकार बनाई और एक सरकार हमने कहा था 17 में बनी, जो 45 तक चली थी, सबसे लंबे समय तक चली थी। तीसरी सरकार नोट करिए, वाईवी चौहान एंड नाना पाटिल फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट इन सतारा। सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार का गठन किया, जो 1945 तक चली। सबसे लंबे समय तक यही चली थी, 3 साल लगभग ये चली। सोचिए, पूछ सकता है यहां सबसे लंबी सरकार कौन सी चली और समानांतर सरकारें कहां नहीं बनी।
ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फुल क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा यहां से, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन खूब बनते हैं यहां से। 3 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट बन गई है, जगह जगह विरोध है। अब नेताओं की खबर थोड़ी लेते हैं। कस्तूरबा गांधी एंड महादेव देसाई डाइड इन द आगा खां पैलेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। देखिए लिखा है स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की वाइफ थी और महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। दोनों लोग वहीं पर मर गए, वहीं आगा खां पैलेस के अहाते में ही दफन भी कर दिया गया। गांधी को जेल में ही पत्नी से मुलाकात नहीं हुई मृत्यु के समय, क्योंकि इनको अलग अलग बैरक में रखा गया था। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी नहीं थी, अलग अलग जगहों पर कोई दो बात भी नहीं कर पाए। कस्तूरबा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी से अलग मर गई और गांधी को गोली मार दी गई। अनुमान करिए कि जब हम गांधी को गाली देते हैं तो कितना श्राप लगता होगा, नहीं लगता होगा कि लिया क्या आपसे, दिया ही, अपने सुख चैन सब कुछ छीन दिया, दे दिया आपको। और वो तो कहिए उनके दुश्मन सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की टाइटल भी दे दी, नहीं तो वो भी नहीं मिला। आप सोचिए, वो भी उनको नहीं मिला था ऑफिशियल तौर पे। हम सम्मान में कहते हैं तो सम्मान में तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं, उनको भी सम्मान में हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं, सम्मान में ही कहते हैं ना, यानी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। और जिन लोगों के थोड़े, जिन्होंने आजादी विभाजन का दंश झेला होगा, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई झुंझलाहट में आदमी कुछ भी बोलता है, दर्द में कुछ भी बोलता है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया आजादी के लिए, उनको बोलने का हक तो नहीं है। अब जैसे नाथूराम गोडसे, ठीक है नाथूराम गोडसे सही भी हो सकते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे कभी जेल गए, कभी स्वतंत्रता आंदोलन के किसी मूवमेंट में हिस्सा लिया? और अगर हिस्सा नहीं लिया तो मारने का कोई हक नहीं। खैर, गांधी को मारा गया, गांधी मरे नहीं, लेकिन गांधीवाद जिंदा है। कंटिन्यू। तेज बहादुर सप्रू had called the Quit India movement unthinkable and untimely. तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित और असामयिक कहा। डॉक्टर अंबेडकर called it an act of irresponsible madness. डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण पागलपन भरा कार्य कहा। इनके अपने सोच थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी दबाव में है और इस समय यह आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं था। शायद इनको अब भी विश्वास होगा कि अंग्रेज हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन अंग्रेज कभी न्याय नहीं करने वाले थे। उनसे अल्टीमेटली लड़ाई लड़नी ही पड़ती। अगर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलता तो 1990 में क्रांति होती और हम लोग 2001 में आजाद हो जाते। लेकिन होते, बस इतना डिले हो सकता था। इसका मतलब गांधी नहीं होते तो आंदोलन डिले हो सकता था, खून खराबा बहुत होता, लेकिन आजाद तो होते ही हम। बस फर्क होता कि मारे ज्यादा जाते, क्रांति के थ्रू होता, टाइम लगता, लेकिन गांधी ने यह काम थोड़ा पहले कर दिया और कैजुअलिटी न्यूनतम हुई। वास्तव में हमारे यहां कैजुअलिटी जो हुई वो पार्टीशन की वजह से हुई। हमारे यहां आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है, केवल पार्टीशन में हुई है। और पार्टीशन में भी जिन्ना की वजह से हुई है, क्योंकि अगर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा नहीं की होती
तो हम शांति से अलग हो जाते, थोड़े बहुत मारपीट होते, थोड़े बहुत तो होते ही, लेकिन ज्यादा नहीं होता। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की वजह से यह भीषण रूप ले लिया। इसी बीच 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने अमेरिकन जर्नलिस्ट लुई फिशर met Gandhi in June 1942 and stayed at the सेवाग्राम आश्रम। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जून 1942 में गांधी से मिला तथा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में ठहरा। आगे चलकर फिशर ने 1950 में अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। याद रखिएगा बुक का नाम। लेकिन यहां पे कंपेयर कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप देखिए सरोजिनी नायडू जब धारसाना में रेड कर रही थी तो वहां वेब मिलर था, अमेरिकन जर्नलिस्ट वो भी था। और सन 42 में लुई फिशर है। अक्सर दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, हम इसमें का उसमें, उसमें का उसमें लगा आते हैं, यही गड़बड़ी होती है और दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो लुई फिशर सन 42 में है और वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन में है।